ये स्त्री मुक्ति लीग के संयोजन में दुर्गावती बोहरा स्क्वाड का अभी गठन किए 3 नवंबर को। और इस दुर्गावती बोहरा स्क्वाड के तहत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ये पूरे वैसे 1 महीने तक चलेगा। आज 9 नवंबर को हम लोग एक कार्यक्रम किए हैं और एक पोस्टर रिलीज़ किए हैं। उस पोस्टर को हम सभी प्रतिभागियों को दिए हैं जो दुर्गावती बोहरा स्क्वाड की तरफ से रिलीज़ किया गया है। ये इसका मकसद यही है कि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें जो समाज में जाने पे फेस करना होता है, जो एक लड़के को नहीं करना होता है, इसके लिए उनके अंदर भी इतनी मजबूती, साहस हो, प्रतिरोध करने की क्षमता हो कि कहीं पर भी वो ये नहीं कि दब जाएं। मतलब अगर कोई उनको परेशान करता है तो वहाँ पे वो मुकाबला कर सकें। और दूसरी बात ये भी कि अकेले कोई भी नहीं लड़ सकता है। एक ऐसे ग्रुप के तहत ही हम इस चीज़ को संगठित कर सकते हैं जहाँ पर हम एक ग्रुप में लड़कियां रहेंगे और किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो दुर्गावती बोहरा स्क्वाड वहाँ पहुँचे और उसकी मतलब जो भी मदद संभव हो सके करे। क्योंकि छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हमें रोज़ लड़नी होती है, रोज़ फेस करना होता है। उसमें अगर हमारे अंदर साहस ही ना हो तो वहीं हम दब जाएंगे। दूसरी बात कि पूरी स्त्री मुक्ति को लेकर के हम ये सोचते हैं कि जहाँ पर शुरू से ही पुरुष या बच्चों के अंदर जिस तरह की मानसिकता दी जा रही है, माल की तरह एक लड़की को प्रेजेंट किया जाता है, हमारे धारावाहिकों में, फिल्मों में, विज्ञापनों में जिस तरह से परोसा जा रहा है एक स्त्री को, वहाँ पे ऐसे ही स्त्री विरोधी घटनाएं हो सकती हैं जहाँ 2 महीने की बच्ची हो या कोई 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, कोई सुरक्षित ही नहीं रहेगा। अब सोचिए कि हमारे हर घंटे 41 लड़कियों के साथ इस तरह की कोई ना कोई घटना हो रही है, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं उनके साथ छेड़खानी की घटना। ये हमारे ही देश में, हम बोल रहे हैं इतने देर में भी कहीं ना कहीं कोई घटना हो गई होगी। तो ऐसे समाज में क्या हम हमेशा सहते जाएं? हमें नहीं मानते कि इसे हमें सहना चाहिए। पूरी इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर ऐसी मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है। हम पुरुष हमारे दुश्मन नहीं हैं, क्योंकि भगत सिंह भी पुरुष थे, हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी पुरुष हैं, राहुल सांकृत्यायन पुरुष हैं, जबकि स्त्रियों की आज़ादी के लिए उन्होंने कितना कुछ लिखा। बस वो मानसिकता की दिक्कत है जो उन्हें बचपन से दिया जा रहा है। एक बच्चा पैदा होते तो इस मानसिकता का होता नहीं है। इसी समाज से उसे तमाम ऐसी स्त्री विरोधी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे फूहड़ गाने, फूहड़ फिल्में मिलती हैं जिससे वो इस मानसिकता का होता है। तो हमें उस मानसिकता पे चोट करनी है, जहाँ जिस सिस्टम के जरिए इस चीज़ें लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, उस मानसिकता पे चोट करना है, ना कि पुरुष पर। इसलिए और हम पुरुष हमारी लड़ाई में वो भी हमारे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। बिना कोई स्त्रियां अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ लेंगी, बिना अन्य समाज के दलित और शोषित लोगों को अपने साथ जोड़े। तो हम इसी रूप में सोचते हुए दुर्गावती बोहरा स्क्वाड का गठन किए कि इसी लड़ाई को हमें क्रमशः इस लड़ाई को आगे लड़ना है। और हम इस स्तर पे अध्ययन चक्र, गीत संगीत की टोलियां बनाना, नुक्कड़ नाटक की टोलियां बनाना, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, फिल्म शो करना, इस तरह की गतिविधियां हम आगे इसी दुर्गावती बोहरा स्क्वाड के तहत आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी मकसद से आज हम लोग इस पर एक तरह से कार्यक्रम करके और एक पोस्टर रिलीज़ किए हैं, इसीलिए आज ये कार्यक्रम। आपका परिचय बताइए। मैं अंजलि हूँ, स्त्री मुक्ति लीग से। बोहरा स्क्वाड जो चल रहा है वो महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है, ताकि महिलाएं जो है ट्रेंड हो, समाज के लड़ाइयों को अपने हिसाब से लड़ सके। करना है कि कहीं कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसके लिए वो लड़ें। ये ना कि हम जो है कमजोर नहीं है, आबादी समाज का है, को अलग करके आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो कहीं भी होती है, कोई भी चीज़ होती है, अगर समाज में कुछ घट रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, या ये महंगाई की समस्या है, या कोई भी इस तरह की समस्या है, तो उसके लिए खाली पुरुष ही लड़ेगा ऐसा नहीं है। महिलाएं भी कंधे से कंधा, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, वो लड़े। वो उनके अंदर ये पैदा हो कि हम जो है हम भी इस समाज के अंग हैं और हमारा पूरा उतनी जिम्मेदारी है कि हम के लिए आगे हैं। आज के जो सीरियल जो चल रहा है उसमें महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह दिखाया जा रहा है, और उसमें जो संबंध है को कहीं न कहीं देखा जाए तो एक निगेटिव कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। जैसे बुआ है, नाना है, नानी, उनको निगेटिव दिखाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीरियल जो है हमें लगता है जिस तरह बन रहा है ये एक प्रायोजित सीरियल्स है। इस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर जाना है। आज घर घर में औरतें, आदमी सब बैठ के वही देखते हैं, तो गंदा परोसा जाता है महिलाओं के अंदर, पूरे अंदर। महिलाएं समझ नहीं पा रही है, वो मनोरंजन के नाम पे देख रही है, मनोरंजन के नाम पे तो उनको गुलाम बनाया जा रहा है। नीचे डिस्प्ले करता है नंबर, आप चाहे तो उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन विशेष कंटेंट पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया और जो भी मनोरंजन चैनल जो भी है वो एक जो है संचालित कर रहा है।
ये प्रधान मानसिकता जो है, ये जो पूंजीपति वर्ग है वह वो सारी चीज़ें परोस रही हैं। और सिर्फ इस परोसने का पीछे सिर्फ एक कारण है कि लोग जो है देश में समाज में भी समस्याएं आ रही हैं उसके से नजर करके हम इसी में लगे रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे इस तरह की चीज़ें तो समाज में जो घट रहा है उनके दिमाग में आएगा ना कि ये घट रहा है, ये हमारी भी लड़ाई है। तो उस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको कमजोर किया जा रहा है कि वो सोचे नहीं, इसी में लगे रहे हैं। मतलब इस इसके अलावा आपको नहीं कुछ सोचना है, आपको घूम फिर के इसी में रहना। कुछ समाज में क्या घट रहा है, किसके साथ हो रहा है, इससे हमको कुछ लेना नहीं है, मुझे तो यही देखना है। बस ये साजिश है, साजिश है। ये साजिश है। थैंक यू।